समथिंग डिफरेंट, दुनिया वालों से हट करके। मेरा स्टेटस कुछ अलग ही है, मेरी पहचान कुछ अलग ही है, लोग मुझे थोड़े अलग तरीके से जाने पहचाने। मैं जब निकलूँ भीड़ में तो लोग मुझे अलग से पॉइंट आउट करें कि हाँ फलाना व्यक्ति जा रहा है, देखो ऐसा व्यक्ति जा रहा है, वैसा व्यक्ति जा रहा है। हर जगह आप अपना ही अलग स्टेटस बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है, जीवन की बात आती है, उस विषय में बहुत विरले लोग होते हैं कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ करते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनपढ़ गवार हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इवन जो स्वाध्याय भी करते हैं हम उनकी बात कर रहे, चलो और तो और छोड़ो। जो बहुत ज्यादा शास्त्र भी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते भी हैं और बहुत अच्छे से प्रवचन करते हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। चलो, जो बहुत अच्छे से उपदेश भी देते हैं, उपदेश देने में बहुत प्रवीण होते हैं, आगे के होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों का जीवन की ओर झांका जाता है तो उनका अंतरंग जीवन भी खोखला सा नजर आता है। अंतरंग जीवन में भी कुछ होता नहीं है, प्राय शून्यता को लेकर के चलने वाला होता है, खाली होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है उनके जीवन में जिसे हम कह सके कि नहीं उसका जीवन कुछ मायने रखता है, कुछ दमखम रखता है। ऐसे ही नहीं है ढोल की पोल की भांति। ढोल की पोल की भांति जीवन नहीं चल रहा है, खाली खाली, कुछ रिक्तता को लेकर के, कुछ शून्यता को लेकर के, उसमें कुछ है ही नहीं। कभी आप लोगों को विचार नहीं आता? कभी मन में ये जिज्ञासा नहीं उठती, प्रश्न नहीं उठते हमारे जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्यों धर्म कर रहे हैं? कोई प्रश्न किसी के मन में नहीं उठता प्राय। एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, दो चार हो जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन जब प्राय की बात करी जा रही है सब खाली स्थान, ब्लैंकनेस के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और एक भीड़ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा भीड़ से हट करके अपनी पहचान जैसे अन्य क्षेत्र में बनाने की कोशिश करते हो, अपने भीतर की जीवन के क्षेत्र में भी बनाने की कोशिश होना चाहिए। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो पाएगा इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ पाएगा? बहुत कठिन है, सरल चीज नहीं है। होना तो जो सबसे सरल चाहिए था, लेकिन वो हो बहुत कठिन गया है। बहुत सरल होना चाहिए था इस चीज को, लेकिन हर एक के जीवन में सबसे बड़ा कठिन प्रश्न बन करके रह गया है। बिल्कुल सत्यता है, फैक्ट यही है। जहां जहां हम नजर दौड़ाते हैं हमें सिर्फ यही नजर आता है, पता नहीं क्यों। यह हो सकता है हमारी कमी हो पर सब जगह में ऐसी रिक्तता ही नजर आती है, खाली स्थान ही नजर आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां भराव सा हो, कुछ जीवन में उपलब्धि को लेकर के चलने वाला हो, ऐसा लगता ही नहीं है, प्रतीत ही नहीं होता है। अब जो है सो है, जैसा दिख रहा है उसी के अनुसार हम आप लोगों के समक्ष इस बात को कह रहे हैं। समझने की आप चेष्टा करो। जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए था, हर व्यक्ति ने उसकी उपेक्षा की है, उसको निग्लेक्ट किया है, उसे इग्नोर करके वो चला है, आगे बढ़ा है। बाकी हर चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया उसने अपनी लाइफ में, सबको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन इसे कोई भी महत्वपूर्ण स्थान किसी भी व्यक्ति ने दिया हो ऐसा दिखता नहीं हमें। दिख रहा है आपको? तो जीवन में प्रश्न उठाना सीखो। कौन सा प्रश्न? क्यों, वाई। एक क्वेश्चन मार्क लाना सीखो, मैं क्यों कर रहा हूं। फिर जब ये क्यों उठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रक्रियाएं जो हैं यत्नपूर्वक होते चले जाएंगी। आपके कदम भी यत्नपूर्वक उठेंगे, आपका बोलना भी यत्नपूर्वक रहेगा, आपका खाना भी यत्नपूर्वक रहेगा, आपका देखना भी, आपका सोना भी, आपका उठना भी, आपका बैठना भी, आपका कार्य करना भी यत्नपूर्वक रहेगा, विवेक पूर्वक रहेगा, अच्छाइयों को लिए हुए रहेगा। ऐसा व्यक्ति दुनिया में कभी गलत कर नहीं सकता। उसका हर कदम नपतुला होगा, व्यवस्थित होगा। क्यों नपतुला होगा? क्योंकि कदम उठाने के पहले ऐसा व्यक्ति सोचने वाला होगा, कदम उठाना तो है, सही उठाना भी है, लेकिन क्यों उठाना,
यदि सही कदम भी उठ रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये क्यों नहीं पता है, आप मंजिल के निकट पहुंच करके भी उसे नहीं देख पाओगे। हो सकता है आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आप उसे देख करके भी अनदेखा जैसा कर जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे चाहना क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो भागना चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। और सही दिशा में भी चलने से महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण कुछ है तो क्यों चलना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चले अपन आगे, नहीं चले? हाँ, यही अच्छा लग रहा है। हाँ चलो आगे चलो। वो रसना कह उठी, क्या कहूँ क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। जो कुचलने के लिए पैर उठ रहे थे, पद उठ रहे थे, वो कह रही है मैं क्या कहूँ आपको, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ। याद रखोगे इन 5 प्रश्नों को? क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे हो जाएगा? वाई, वॉट, वी, वेन, वेयर, याद रहेंगे? उठाओ अपने मन में प्रश्न, उठाओ जो भी उठना। और जब आप प्रश्न उठाओगे तो उत्तर अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। हर व्यक्ति दूसरों के प्रश्न उठा करके जीता है, दूसरों के प्रश्नों के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाता है। बिल्कुल, उसके अपने मौलिकता कुछ होती ही नहीं, अपने भीतर का कुछ नहीं होता है। और जब अपना भीतर का कुछ नहीं होता तो आप मान करके चलना, आप भेड़ की भांति जिंदगी जी रहे हैं, बस आगे वाले को दिख करके सब कुछ किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। स्वाध्याय भी करो तो थोड़े से प्रश्न उठाया करो। महकती इस दुर्गंध को, पेज नंबर 117 है। महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नाशा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती वह। इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है, और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी है। देखो, आचार्य भगवान अपने शरीर के एक एक अंग का उपयोग करते हुए बता रहे हैं। अभी रसना क्या कह रही थी, रसना की विचारधारा क्या थी, ऊपर उसका वर्णन करके आए। अब आचार्य भगवान नासा यानी नाक का वर्णन कर रहे हैं कि नाक क्या सोच रही है। फिर आचार्य भगवान आंख का वर्णन कर सकते हैं, कान का वर्णन है, यानी एक एक अंग शरीर का और एक एक उपांग जो है शरीर का, उसकी चिंतन धारा क्या चल रही है। तो अभी जो नंबर आ रहा है उस नासा का आ रहा है, क्या कह रही है? महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नाशा ने भी अपना भोजन बना लिया। कौन सी दुर्गंध आ रही थी? वह जो पदों के द्वारा माटी कुचली जा रही थी, उसे यह पसंद नहीं आ रहा था, यहीं पर वह दुर्गंध का रूप ले रही थी। तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती वह, इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है। वो नाक भी पैरों से कुचलने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। अनुमति प्रेषित का मतलब भेज नहीं रही है वो। और जो घृणित कार्य हो रहा है, माटी को, माँ को पैरों के द्वारा रौंदा जा रहा है, उसकी वो निंदा कर रही है। और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है, यानी वहां से हट गई है, हट सी गई है और उन पैरों का समर्थन कर रही है। पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी है, यानी पद जो थे ठहर गए थे, अब उसे कुचल नहीं रहे थे, रुक से गए थे। तो नासा कह रही है बिल्कुल ठीक किया है तुमने जो विराम ले लिया है, ये न्याय के अनुसार ही है। और पदोचित मतलब तुम्हारे कार्य के अनुसार भी है, तुम्हारे पद के अनुसार भी है। बाल बानों की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है।
और ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी हैं। थोड़े में यूं कहूँ, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। अब किसका नंबर आ गया? इन आंखों का नंबर। इस दृश्य को जैसे वो नासा सूंघ नहीं पा रही थी, वैसे ही इस दृश्य को वो आंखें भी अब देखना नहीं चाह रही हैं। कौन से दृश्य को? किसी को रौंदा जा रहा है, उस उत्तम पात्र को जो माँ की भूमिका में उसे रौंदा जा रहा है। तो बाल भानु की भांति, बाल भानु का अर्थ होता है सूर्य, जैसे वह सूर्य उदय को प्राप्त होता है उस समय प्रातः काल की बेला में, उसमें उष्णता भी कम होती है, प्रताप भी कम होता है, प्रखरता भी कम होती है। सूर्योदय के समय, जो सनराइज के समय जो लालिमा हुए लिए हुए थे, उसका ताप भी कम होता है। उस बाल सूर्य की भांति विशाल भाल की स्वर्ण आभा को, विशाल भाल, भाल मतलब माथा, उसकी स्वर्ण कांति को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं। यानी दोनों आंखें देखना नहीं चाह रही उस दृश्य को, इस कारण वो भीतर की हुई भीतर लौट रही हैं और वह आंखें अपने आप को बंद कर रही हैं, ज्योति को बाहर नहीं ले जा रही हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। जो अनर्थ का ही तो कार्य हो रहा था यहाँ पर। कौन सा अनर्थ का कार्य हो रहा था? माँ को जो पैरों से कुचला जा रहा था, आंखें उसका समर्थन नहीं करना चाह रही थी, इस कारण अपने आप को वहां से वो पीछे लेकर के जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी हैं, यानी बहुत दूरदर्शिनी का मतलब बहुत दूर का देखने वाली हैं। थोड़े में यूं कहूं, शिल्पी के अंग अंग और उपांग, यानी शिल्पी का प्रत्येक अंग और प्रत्येक उपांग जो है, इवन उत्तमांग, यानी उत्तम अंग जो होता है हमारा सिर का सबसे ऊपरी भाग, उत्तम अंग तंग भी उस पथ के पथिक बने हैं, यानी उस रास्ते के चलने वाले राहगीर बने हैं, यात्री बने हैं, जिस पथ के पथिक पद बने हैं, यानी जिस रास्ते पर वो पथ पर वह पद यानी पैर रुक चुके थे, थम चुके थे, बिल्कुल उसी रास्ते का पालन शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक उपांग कर रहे हैं, क्योंकि वह उसको देख नहीं पा रहे हैं, उस माँ की पीड़ा को। विषय तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कविता की पंक्तियां कठिन तो नहीं लग रही? माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है। मौन की मौनता गौण कराता है और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। अब एक नया प्रसंग आचार्य भगवान यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। अभी तक तो नाक की बात थी, आँख की बात थी, जिह्वा की बात थी, पैरों और हाथों की बात थी। अब नए पात्र को आचार्य भगवान लेकर के आए हैं, और वो पात्र कौन है? मौन, साइलेंस। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। किसे निहार रहे हैं? अब आप ये कल्पना करो कि महाराज ये मौन कहाँ से आ गया बीच में, ये क्या चीज होती है, ये क्या बला है। आचार्य भगवान ने एक एक पात्र की कल्पना की है, उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी दी है। चाहे वो नाक को एक पात्र बनाया हो, आँख को एक पात्र बनाया हो, मुख को एक, कान को है, हाथ और पैर को, ऐसे ही आचार्य भगवान उस मौन को एक पात्र के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। अब माटी और शिल्पी दोनों उस मौन को निहार रहे हैं। मौन से कौन वो बड़ा है इस दुनिया में? मौन से बड़ा कौन होता है? मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, यानी उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। यानी जो व्यक्ति मौन की भाषा पढ़ना जानता है, मौन के शब्दों को सुनना जानता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। साइलेंस इज मोर एलिगेंट देन योर वर्ड्स। शांत भी बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है आपके शब्दों से। जो हम शब्दों के माध्यम से दुनिया तक नहीं भेज सकते हैं, कई बार हम मौन के माध्यम से, मौन के संकेत के माध्यम से दुनिया तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं।
दुनिया वालों तक अपनी बातों को पहुंचा जाते हैं। तो मौन से बड़ा कौन होता है? यानी जिसके भीतर ये क्षमता होती है, सामने वाले के अनकहे शब्द को जो सुन ले, अनलिखे शब्द को जो पढ़ ले, अनविचारे शब्द को भी जो कल्पना में लेकर के आ जाए, तो समझना उसके भीतर बहुत बड़ी क्षमता होती। यानी जो सामने वाले के फेस को देख करके सब कुछ अंदाज लगा ले, उसकी भाव भंगिमा को देख करके ये अंदाज लगा ले कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या वो करना चाह रहा है, जो ये पढ़ना जानता है, समझना वो मौन से भी बहुत बड़ा है। होती एक भाषा होती है, एक मीडियम होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का, और इस मीडियम का, इस माध्यम का उपयोग सब लोग करते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु भी करते हैं। पशु तो प्रायः इसी का उपयोग करते हैं, नहीं करते? हाँ। सिर्फ अपने चेहरे की भाव भंगिमा के माध्यम से अपने विचारों को, अच्छे हों अथवा बुरे हों, प्रेम के हैं कि वात्सल्य के हैं, कि क्रूरता के विचार हैं कि गुस्से के विचार हैं, सामने वाले तक पहुंचा जाते हैं। इवन वो पशु भी हमारे चेहरे की भाव भंगिमा को भी पढ़ना जानता है, नहीं जानता? कोई पशु आकर के बैठ जाए, गाय है अथवा बैल है अथवा बंदर है, आपके चेहरे की आकृति को देख करके, आपके आंखों की भाव भंगिमा को देख करके वो समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे क्रोध से पकड़ने के लिए आ रहा है कि प्रेम से कुछ खिलाने के लिए आ रहा है, कुछ देने के लिए आ रहा है। पकड़ होता है कि नहीं? पशु भी जानता है कि नहीं? आप रास्ते में चल रहे हो, सामने से कोई पशु आ रहा है, बस आपकी वो आंखों की ओर ही देखता है कि आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। बस उन आंखों को वो पशु भी पढ़ना जानता है। तो यहां पर मौन की मौनता गौण कराता हो, मौन से कौन वो बड़ा है, मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। हम बहुत कुछ शब्दों को नहीं सुन सकते, समझ सकते हैं, लेकिन सामने वाले को, मौन को पढ़ना सीखें।